हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद गुप्ता आपका अग्रवाल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम यहां पे आरबीएससी और सीबीएसई की मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मैथ्स का ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अपना सर्किल। यदि हिंदी मीडियम में बात करें तो ये होता है अपना घर। देखो, हम अब इसकी शुरुआत करेंगे कि कैसे इसको क्या क्या डिस्कशन करना है, क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको एक फिगर के माध्यम से पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फिगर बनाया जिसका सेंटर पॉइंट O है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि सर्किल क्या होता है, व्हाट इज अ सर्किल। तो इसकी डेफिनेशन होगी, सर्किल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट विच हैव कांस्टेंट डिस्टेंस टू ए सर्टेन पॉइंट। दैट मीन्स O यहाँ पे क्या है, वो फिक्स पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है, जिससे एक बिंदु एक पाथ क्रिएट करता है जिसकी डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। ये पाथ क्या कहलाएगा, सर्किल कहलाएगा। और जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस अर्थात त्रिज्या कहलाएगी। तो देखो, यहाँ पे ये मेरा सर्किल हुआ। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस सर्किल के पास में। एक लाइन मैंने L ड्रॉ की, साथ ही मैं एक दूसरा सर्किल ड्रॉ करता हूं और एक थर्ड वन सर्किल ड्रॉ करता हूं। देखो, यहां पे जो लाइन है वो सर्कल से दूर है, यानी कि आउटर में एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो ये लाइन इस सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, C1 सर्किल के रेस्पेक्ट में, ये इसकी क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं M, जो इस सर्किल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, पॉइंट्स A और पॉइंट्स B। यदि हम इस सर्किल की बात करें, C2 सर्किल की, ये अपना C3, मैं C2 सर्किल की बात करूं तो लाइन M C2 सर्किल के लिए क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और ये कहां पे काटेगी, A और B, और दोनों क्या पॉइंट कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए सर्किल। ठीक है, या हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं या इसको सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, एक मैं थर्ड लाइन ड्रॉ करता हूं। अब देखो, जब मैं इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करता हूं तो A और B दो पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्ट करती है। अब मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो इसको या तो टच करेगी या फिर केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। देखो, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो केवल उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लाइन N, या फिर उसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, टेंजेंट अर्थात स्पर्श रेखा। और ये अपना जो पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो, जब लाइन उस सर्कल के आउटर से पास होती है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। जब वो लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई पास करती है पॉइंट A और पॉइंट B पे, दो पॉइंट पे जब उसको इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, या फिर वो उस सर्कल के लिए सेकंड कहलाएगी। अब मैं बात करता हूं थर्ड लाइन की। जो थर्ड लाइन क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पे या तो इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को या फिर उसको टच करेगी। तो P पॉइंट क्या कहलाएगा, P पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर स्पर्श बिंदु। तो P से यहाँ पे स्पर्श करेगी और वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी या फिर स्पर्श रेखा हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो, इसके हम आगे बात करते हैं कि जब वो एक बिंदु पर टच कर रही है, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, तो अपन ने क्या बोला, उसको टेंजेंट बोला। अब मैं बात करता हूं कि एक बिंदु पर कितनी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, पर्टिकुलर एक बिंदु है, एक ही बिंदु पर काटेगी तो एक टेंजेंट मैं ड्रॉ कर सकता हूं। यदि देखो मैं दूसरा थोड़ा सा इसको घुमा देता हूं तो देखो ये इसको इंटरसेक्ट कर जाएगी। या फिर मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट्स की, यहां पे, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां ड्रॉ करूंगा तो ये P है, ये Q हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूं केवल पर्टिकुलर एक पॉइंट की, तो मैं एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, केवल और केवल एक। यदि मैं पूरे सर्किल की बात करूं तो पूरे सर्किल में कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो हर एक पॉइंट के लिए उसकी एक टेंजेंट होगी। तो इनफाइनाइट पॉइंट के लिए कितनी टेंजेंट हो जाएंगी, इनफाइनाइट टेंजेंट हो जाएंगी।
अब देखो इंटरसेक्ट उसकी बात करते हैं, जैसे ड्रॉ करते हैं अपन। मैंने यहां के लिए एक टेंजेंट खींची, यहां के लिए दूसरी खींची, यहां पे थर्ड ड्रॉ की, यहां पे नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की, नेक्स्ट टेंजेंट। तो हर एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट, एक टेंजेंट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मैं 5 पॉइंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एक पॉइंट के लिए केवल एक टेंजेंट, और यदि पूरे कंप्लीट सर्कल की बात करें तो इनफाइनाइट टेंजेंट अपन उस सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो आपके नोटबुक में एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम 10.1। हम उसको डिस्कस करेंगे, सभी लोग इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बोलता हूं, स्टेटमेंट दिया हुआ है, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से अपन इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बोल रहा है एक सर्किल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाली जो इसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और पॉइंट उसके सेंटर से आने वाली रेडियस उस पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। मैं मान लेता हूं ए और बी मेरी टेंजेंट है, गिवन है आपको ए बी इज टेंजेंट, ओ इज सेंटर पॉइंट, ये पॉइंट पी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ओपी इज रेडियस। देखो आप बात करते हैं कि अपने को क्या प्रूफ करना है। अपने को प्रूफ करना है OP is perpendicular to AB और एंगल OPA equal to OPB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने को गिवन है। ये OP इसकी रेडियस है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, AB टेंजेंट है, और प्रूफ करना है OP is perpendicular to the AB, that means OPA equal to OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो आगे क्या करनी है, हम इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, इसमें मैं एक पॉइंट Q लेता हूं, Q को मैं पॉइंट O से मिला देता हूं, तो मेरी क्या बन गई OQ, जो इसको सेंटर, इसको सर्किल को कहां काटेगी, पॉइंट R पे काटेगी। तो पॉइंट R पे काटेगी, आपको पता है कि इसमें डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि OP इक्वल टू OR हो जाएगा। ठीक है, OP इक्वल टू OR, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब मैं बात करता हूं OQ की, तो OQ क्या होगा, OR प्लस RQ। यहां पे OR इक्वल टू क्या है, OP, तो OQ इक्वल टू OP प्लस RQ। ठीक है, तो देखो यहां पे इस टेंजेंट पे मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूं या कोई भी पॉइंट लूं, तो वो क्या होगा, रेडियस प्लस समथिंग, यानी कि वो पॉइंट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, OQ इज ऑलवेज ग्रेटर देन OP। दैट मीन्स OP ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उस टेंजेंट की। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड AB। ठीक है, यहां से अपने क्या प्रूफ किया कि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब आपको पता है जो भी किसी बिंदु की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा और हमेशा उस पर क्या होती है,
परपेंडिकुलर होती है, दैट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपन को प्रूव करना था। सो अपन ने क्या प्रूव किया, सबसे पहले अपन ने देखो इसको समराइज करते हैं। अपन ने क्या किया, इसको सर्कल को ड्रॉ किया, उसके बाद टेंजेंट AB को ड्रॉ किया, कांटेक्ट पॉइंट P लिया, OP क्या हो गई, रेडियस हो गई। अपन ने क्या किया, AB टेंजेंट पे कोई पॉइंट Q लिया, Q क्या होगा, OQ क्या हुआ, OR प्लस RQ, और OR किसके इक्वल है, OP के। सो OQ इक्वल टू OP प्लस RQ, दैट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर O एंड लाइन AB, यानी कि टेंजेंट AB। सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो OPA इक्वल टू OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अपन ने प्रूफ किया है कि कैसे क्या होगा, ये OP इस पे परपेंडिकुलर हो गई, यही अपने को प्रूफ करना था। सो थैंक यू गाइज। अब अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स 10.1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेगा क्या है, क्या उसमें क्वेश्चन है, वो सारे अपन अगली क्लास में सॉल्व करते हैं। थैंक यू गाइज।